बैटरी ने भी दम तोड़ दिया और हताश होकर विजय को फोन वापस अपनी जेब में रखना पड़ा। वो वहां खड़ा अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से एक दरवाजे के खुलने की आवाज आई। पलटकर देखा तो दरवाजे पर सफेद कुर्ता पजामा पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी को देखकर विजय डरने के साथ साथ चौंक भी गया था। उसे बेटा अंदर आ जाओ, बारिश बहुत तेज हो रही है, भीग जाओगे। उस बूढ़े आदमी को उस टूटे फूटे मकान में देखकर विजय की धड़कनें तेज सी हो गई थी, पर फिर भी उसने अपने आप को संभाला और कहा, नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। विजय जवाब देकर वापस आगे की ओर मुड़ गया, पर तभी वो बूढ़ा आदमी दोबारा बोला, बेटा बारिश बहुत ज्यादा है, आ जाओ ना अंदर। नहीं अंकल, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ यहाँ। आप प्लीज फिक्र मत करो। एक बार कहा ना भीग जाओगे, समझ नहीं आता क्या तुम्हें? चलो आओ अंदर। अरे पर अंकल, बोला ना अंदर आओ, चलो। बेचारा विजय समझ ही नहीं पा रहा था कि वो बूढ़ा आदमी उसे इस तरह से क्यों डांट रहा था। पर फिर जब उसने बारिश को देखा तो सोचा, बारिश के रुकने में वैसे भी बहुत वक्त है, तो क्यों ना अंदर जाकर ही आराम से बैठा जाए। तो उसने मुस्कुराकर बोला, ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ अंदर। तो विजय उस आदमी के पीछे पीछे अंदर के कमरे में चला गया, पर वो बूढ़ा आदमी अब भी गुस्से में था। वो पलटकर विजय को दोबारा से डांटने लगा, तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था? हाँ क्या? यहाँ तुम्हारी बच्ची कब से पापा पापा कर रही है और तुम्हें होश ही नहीं है? हाँ, ये कोई टाइम है घर आने का? अंकल आप ये क्या बोल रहे हो? और शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो। और अंकल वैसे भी मैं बाहर ही ठीक था, सो प्लीज मुझे। बैटरी ने भी दम तोड़ दिया और हताश होकर विजय को फोन वापस अपनी जेब में रखना पड़ा। वो वहां खड़ा अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से एक दरवाजे के खुलने की आवाज आई। पलटकर देखा तो दरवाजे पर सफेद कुर्ता पजामा पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उस आदमी को देखकर विजय डरने के साथ साथ चौंक भी गया था। उसे, बेटा अंदर आ जाओ, बारिश बहुत तेज हो रही है, भीग जाओगे। उस बूढ़े आदमी को उस टूटे फूटे मकान में देखकर विजय की धड़कनें तेज सी हो गई थी, पर फिर भी उसने अपने आप को संभाला और कहा, नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। विजय जवाब देकर वापस आगे की ओर मुड़ गया, पर तभी वो बूढ़ा आदमी दोबारा बोला, बेटा बारिश बहुत ज्यादा है, आ जाओ ना अंदर। नहीं अंकल, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ यहाँ। आप प्लीज फिक्र मत करो। एक बार कहा ना भीग जाओगे, समझ नहीं आता क्या तुम्हें? चलो आओ अंदर। अरे पर अंकल, बोला ना अंदर आओ, चलो। बेचारा विजय समझ ही नहीं पा रहा था कि वो बूढ़ा आदमी उसे इस तरह से क्यों डांट रहा था। पर फिर जब उसने बारिश को देखा तो सोचा, बारिश के रुकने में वैसे भी बहुत वक्त है, तो क्यों ना अंदर जाकर ही आराम से बैठा जाए। तो उसने मुस्कुराकर बोला, ठीक है अंकल, मैं चलता हूँ अंदर। तो विजय उस आदमी के पीछे पीछे अंदर के कमरे में चला गया, पर वो बूढ़ा आदमी अब भी गुस्से में था।